फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक बेसिक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज़ होता है। ये वैक्यूम ट्रायोड के एनालॉगस है। बिफोर 1948 हम वैक्यूम ट्रायोड्स का यूज़ करते थे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। लेकिन 1948 के बाद जब ट्रांजिस्टर एग्जिस्टेंस में आया तो हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया। जो मेन डिफरेंस होता है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्रायोड का, वो क्या है कि ट्रांजिस्टर तो एक करंट डिवाइस होता है, लेकिन वैक्यूम ट्रायोड एक वोल्टेज डिवाइस होता है। ठीक है, जो वैक्यूम ट्रांजिस्टर के बहुत सारी एडवांटेजेस हैं वैक्यूम ट्रायोड के ऊपर, जैसे कि ये लॉन्ग लाइफ होता है, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, लाइट वेट होता है, स्मॉलर इन साइज होता है और स्मॉल पावर कंज्यूम करता है ये। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट किया गया था ये बाय जॉन बार्डिन और WH ब्रेटलिन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। ट्रांजिस्टर को कॉमनली हम बीजेटी ही बोलते हैं, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको बीजेटी ही क्यों बोला गया? क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है, कंडक्शन होता है करंट का, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इसीलिए इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला गया। ये 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस होता है। हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर बीच इंसुलेट करवाया जाता है और वहाँ से फिर वो ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। लाइक ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और इसके बीच में हमने N टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करवा दिया, तो ये PNP ट्रांजिस्टर बन गया हमारा। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसके देखिए 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और ये 3rd वाला टर्मिनल। इसके इस वाले एक टर्मिनल को इसको एमीटर बोलते हैं, जहाँ से हम इनपुट देते हैं, और बीच वाले टर्मिनल को हम बेस बोलते हैं और लास्ट वाले को कलेक्टर। बेस वो टर्मिनल जहाँ पे ये चार्ज कैरियर्स आके कुछ रिकम्बाइन करते हैं इसके दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉन्स के। मान लीजिए यहाँ पे होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन दोनों के बीच में रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में रिकम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। N टाइप वाला जो बीच में लेयर है ये बेस की तरह काम करता है, और लास्ट वाले में जो रिकम्बिनेशन के बाद यहाँ पे होल्स पहुँचते हैं वो वाले, और फिर जहाँ जो यहाँ पे पहले ही होल्स थे वो होल्स मिल के हमारा करंट प्रोड्यूस करते हैं, हमें फ्लो ऑफ चार्ज मिलता है वहाँ से। ठीक है, इसको कलेक्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम क्रिस्टल के बनते हैं। जो सिंबल्स होते हैं, अब इनके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे हम, ट्रांजिस्टर के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम ट्रांजिस्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। अगर हमें अब ये इसको देख के हम ये तो नहीं बता सकते ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक नोटेशन क्या यूज़ करते हैं हम, एमीटर के ऊपर, एमीटर वाली रो है इसके ऊपर एक एरो। ठीक है, अगर एरो होता है जो हमारा वो N टाइप की तरफ होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज हमारा है जो इलेक्ट्रॉन्स वाला साइड से निकलेंगे हमें, तो N टाइप की तरफ हम एरो लगाते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर होगा, यहाँ से एरो इसकी तरफ है तो ये नीचे वाला N है हमारा, यहाँ से हमें पता चल गया, तो बाकी 2 क्या होंगे P, तो ये बन गया PNP ट्रांजिस्टर। इसी तरह से हम NPN बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऐसे, यहाँ अगर हमें ये था PNP, अगर NPN बनाना है तो एरो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये वाला N, नीचे वाला क्या होगा P और ये वाला N। ठीक है, तो ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर।
पीएनपी और एनपीएन की जो ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली कैसे डिनोट करते हैं, इस डायग्राम से। थ्री लेयर्स बनाते हैं, उन 2 लेयर सेम टाइप की होती हैं और एक लेयर डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था। इसी तरह अगर हमें एनपीएन बनाना है तो हम एनपीएन भी इसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पे हम एन, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एमिटर और बेस और कलेक्टर, ये क्या क्या चीज़ है। एमिटर तो वो रीजन होता है जहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हैवीली डॉप्ड होता है, एमिटर हैवीली डॉप्ड। उसके बाद जो डॉपिंग होती है वो कलेक्टर की होती है, ठीक है। तो कलेक्टर वाला इससे एमिटर से तो कम डॉप्ड होता है, लेकिन बेस रीजन से ज़्यादा डॉप्ड होता है, तो मॉडरेटली डॉप्ड बोलेंगे हम उसको। बेस हमारा लाइटली डॉप्ड होता है, क्योंकि वहाँ तो हमें बस रिकम्बिनेशन ही करवाना है। और जो रीज़न होता है हमारा कि मतलब कौन सा रीज़न ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है कलेक्टर वाला, मतलब ये एरिया होता है, ये सबसे ज़्यादा कलेक्टर रीज़न का होता है। फिर उसके बाद एमिटर का, और बेस सबसे थिन होता है, पतला होता है सबसे। जो कलेक्टर रीजन होता है वो ज़्यादा क्यों शो करते हैं, ताकि ये दिखाने के लिए कि जो कलेक्टर रीजन है वहाँ पे ग्रेटर पावर डिसिपेट होगी, ठीक है। और जो एमिटर और कलेक्टर रीजन है वो इंटरचेंजेबल नहीं होते किसी भी हाल में। वैसे अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम इन दोनों रीजन्स को, एमिटर रीजन और कलेक्टर रीजन, इन दोनों को नियरली इक्वल दिखा लेते हैं साइज में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर में बाइसिंग किस तरह से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एमिटर बेस्ड रीजन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस्ड रीजन को हम रिवर्स बायस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अनबायस्ड ट्रांजिस्टर। जब कोई भी हमने एक्सटर्नल सप्लाई नहीं कनेक्ट कर रखी किसी ट्रांजिस्टर से, तो उसको क्या कहेंगे, अनबायस्ड ट्रांजिस्टर। उसके कंडीशन हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर रिलेट कर लिया, ये हमारा एन रीजन, ये पी रीजन और ये एन रीजन, ठीक है। इस साइड से हमारा ये एमिटर होगा, ये बेस और ये कलेक्टर रीजन। हमने पढ़ा था कि जब ये याद रखना चाहिए हमें कि मतलब कोई भी ट्रांजिस्टर है वो 2 डायोड्स की तरह एक्ट करता है। डायोड में क्या होता है, एक जंक्शन आ जाएगा बीच में, जैसे ये एमिटर और बेस रीजन के बीच में जो जंक्शन है इसको बोलेंगे एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। इसको बेसिकली सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, डायोड की तरह। ट्रांजिस्टर में 2 डायोड्स की तरह 2 डायोड्स होते हैं, मतलब 2 डायोड्स को कनेक्ट कर दें तो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो हम इस रीजन को एमिटर बेस्ड डायोड भी बोल सकते हैं, और इस कलेक्टर बेस्ड रीजन होता है, इसको कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है जो, इसको बोल सकते हैं कलेक्टर बेस्ड डायोड, ठीक है। जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी हमने डिफरेंट टर्मिनल्स पे, किसी भी टर्मिनल पे ट्रांजिस्टर के, तो वो अनबायस्ड बोला जाता है, यानी कि ओपन सर्किट स्टेट में है वो, ठीक है। तो वहाँ पे 2 डिप्लीशन रीजन्स आएंगे जंक्शन के अक्रॉस ट्रांजिस्टर में। ये जो 2 रीजन्स आए हमारे पास, लाइक दिस, और ये वाला रीजन, ठीक है। जो विड्थ होगी 2 डिप्लीशन लेयर्स की, इनकी ये किस बात पे डिपेंड करेगी कि मतलब कौन सा रीजन हैवीली डॉप्ड है, कौन सा रीजन लाइटली डॉप्ड है, ठीक। डिप्लीशन जो ये लेयर है ये पेनिट्रेट करती है ज़्यादा डीपली किस तरफ करेगी, जहाँ पे लाइटली डॉपिंग होगी, और जहाँ पे हैवीली डॉपिंग होगी वहाँ पे कम पेनिट्रेटिंग होगी, ताकि वो इक्वल नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स को इंक्लूड करवा सके दोनों जंक्शन के दोनों साइड्स पे। जो डिप्लीशन लेयर है वो लेस पेनिट्रेट करेगी हैवीली डॉप्ड एमिटर में, ताकि और बेस रीजन को एक्सटेंड कर देगी। वहाँ पे जब लाइटली डॉप्ड में पेनिट्रेट करेगी तो वहाँ बेस रीजन को कम कर देगी, तो यहाँ पे बेस रीजन को एक्सटेंड कर देगी। सिमिलरली जो डिप्लीशन रीजन होगा कलेक्टर जंक्शन पे, वो पेनिट्रेट करेगा कम हैवीली डॉप्ड कलेक्टर में और एक्सटेंड करेगा बेस रीजन को। तो डिप्लीशन लेयर जो बनी है हमारी कलेक्टर जंक्शन पे वो ज़्यादा बड़ी होगी एमिटर जंक्शन से। अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइसिंग किस तरह से करते हैं ट्रांजिस्टर में। हमने जनरली पढ़ा है कि
एमिटर बेस जो रीजन होता है उसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, यानी कि अगर ये पी टाइप है तो इसको पी से पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव से, ठीक है। और अगर यहाँ पे एन होता लाइक दिस, एन होता तो इसको नेगेटिव से ही, एन में नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और पी टाइप में पॉजिटिव होल्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और जो कलेक्टर बेस्ड रीजन होता है उसको हम रिवर्स बायस करते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं, इसको पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव से, ठीक है। और एन पी एन में उल्टा हो जाएगा, एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से, ठीक है।